Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर अक्टूबर 2020। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होगा, मेरी ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कि जो अक्टूबर 2020 का महीना है वो कुंभ राशि वालों लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies of Aquarius people for October 2020? Okay, so I have many cards here. The Judgment का कार्ड है, 5 of Swords का कार्ड है, 8 of Cups का कार्ड है, 6 of Pentacles, the Lovers, 3 of Swords, 10 of Cups। कार्ड्स को देख के प्लीज डरिए मत। बॉटम ऑफ द डेक इज Page of Swords। Okay, so let's start the reading। कुंभ राशि वाले लोग जो पीछे लाइफ में अपने दिल में बहुत सारा दर्द छुपाए बैठे थे। एक्वेरियंस, आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरे के साथ अपना दर्द भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ नहीं हैं। आपके दिल के अंदर जितना भी दर्द था, जो भी पेन आप सफ़र कर रहे थे, जितना भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, जितना भी आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे, एक अनवांटेड सिचुएशन हो जाती है ना कि किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की सिचुएशन से निकले हैं और अब जो आपकी सिचुएशन है, और भी एक और सिचुएशन है जो आपके पास्ट का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, वो ये है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपको किसी ने बैक स्टैब भी किया है, आपको किसी ने धोखा भी दिया है, आपको किसी ने अपनी बातों में उलझा कर रखा, बहुत लंबे टाइम तक रखा। और मैं ये बात कहूँगी कि कुछ एक्वेरियस पीपल अभी तक इस एनर्जी में होंगे कि उनके दिल में बहुत सारा पेन होगा, वो अपने आप को अभी भी अकेला फील कर रहे होंगे। उनके पास जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ना ध्यान देकर आप और दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए, जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उन्हें चेरिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इस एनर्जी में अभी भी हैं, एक्वेरियस पीपल, और आपको लगातार कोई धोखा दे रहा है, लगातार आपको कोई बैक स्टैब कर रहा है, लगातार आपके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। ये कुछ लोग हैं, कुछ एक्वेरियस पीपल हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है ये 2 ग्रुप्स के लिए आई है। 2 ग्रुप्स का मतलब है कुछ लोग अभी इन 3 कार्ड्स वाली एनर्जी में हैं, कुछ इस एनर्जी से निकलकर अगली एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। तो आई वुड से लाइक 70% पीपल इस एनर्जी में होंगे, 30% अभी भी इस एनर्जी में हैं। तो जो लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं उनके साथ सिर्फ यही 3 कार्ड्स मैच करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इन कार्ड्स की जो एनर्जी है उसे कैसे बाहर निकलना है। आई विल टेल यू दैट थिंग। बट जो लोग अगले साइकिल में हैं ये उनका पास्ट है। पास्ट में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने अपने अंदर बहुत सारा दुख एक्सपीरियंस किया, आपने अकेलापन महसूस किया, आपको किसी ने बैक स्टैब किया, आपको झूठे प्रॉमिसेस दिए और उस प्रॉमिसेस को वो फुलफ़िल नहीं किया उन लोगों ने जिन्होंने आपको ये प्रॉमिसेस दिए। लेकिन आप अब इस एनर्जी से निकल कर अगली एनर्जी में आ चुके हैं। वो एनर्जी किस वजह से आई है मैं ये बताती हूँ, और ये वाले लोग जो हैं वो कैसे अगली एनर्जी में जाएंगे
ये रीज़न है उस चीज़ का। आप सोचेंगे यहाँ द लवर्स कार्ड है, तो लवर्स कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए तो ऐसा होगा। यहाँ पर आप इनको तो देख रहे हैं, अ फीमेल एंड अ मेल, इनको तो देख रहे हैं। यहाँ देखिए डिवाइन, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया, जिन्होंने अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर किया, जिन्होंने पाठ पूजा की, जिन्होंने अपनी हीलिंग की, जिन्होंने चैंटिंग की, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन लोगों को ये बेनिफिट हुआ कि वो इन एनर्जी से बाहर निकल पाए, उनका यूनियन विद डिवाइन हुआ। और जिनका यूनियन विद डिवाइन हो गया, उनकी ज़िंदगी के अंदर तो बैलेंस अपने आप ही आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगी के अंदर उनका प्यार आ गया है, उस प्यार की वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस आ गया है। जिस बैलेंस की वो उम्मीद हमेशा दूसरों से लगाए बैठते थे, वो बैलेंस आज उनकी ज़िंदगी में उनका प्यार ले आया है। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत से लोगों की लाइफ के अंदर उनके सोलमेट्स आ चुके होंगे। एक्वेरियस पीपल, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी उन लोगों की है जो इन कार्ड्स में है, जो अभी भी इन कार्ड्स की एनर्जी में है। उनके लिए एक ही मैसेज है मेरा कि वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को इन एनर्जी से बाहर निकालिए। आप पहले ये तो पहचानिए कि आपको कौन बैकस्टैप कर रहा है। आपको जब ये चीज़ समझ आ जाएगी तो उसके बाद आप वक्त दीजिए अपनी हीलिंग के लिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना यूनियन कीजिए डिवाइन के साथ। जैसे ही आप अपना यूनियन करेंगे डिवाइन के साथ, आपकी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस ज़रूर इस्टेब्लिश होगा। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा। जिस चीज़ की उम्मीद आपको बहुत लंबे टाइम से थी, वो अब आपको मिलेगी। और आप इमोशनली, यहाँ देखिए आपका हार्ट ब्रेक का कार्ड है ना, यहाँ आप इमोशनली सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ये रेनबो वाले कलर्स होंगे, आपको हर तरह की खुशियाँ मिलेंगी अगर आप इस एनर्जी में टैप इन कर गए तो। जिन लोगों ने इस एनर्जी में टैप इन कर लिया है, वो ऑलरेडी इस फेज़ को एंजॉय कर रहे हैं और अक्टूबर में इस फेज़ को और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ओके और ये सब इस वजह से हुआ है जो आपने कर्म किए हैं। आपके कर्मा का रिजल्ट है कि आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी के अंदर आ चुके हैं। जो लोग अभी भी इस एनर्जी के अंदर हैं, वो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स ही ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए वो टाइम आ गया है जब आपका ये पेनफुल साइकिल ख़त्म हो सकता है। जब सही टाइम शुरुआत आती है ना उस टाइम की, तो डिवाइन कुछ इंडिकेशंस देते हैं। यहाँ आप ये सोचिए कि डिवाइन ने आपके लिए शंख बजा दिया है। आपको उस मैसेज को सिर्फ सुनना है, उस मैसेज को सिर्फ समझना है कि हमें इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। जो लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप अपने जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको साथ के साथ ही मिल रहा है। एक्वेरियस पीपल, मैं आपके लिए एक बात के लिए खुश हूँ कि आपने जो ये आपका ट्रांजिशन वाला फेज़ है ना, वो इतना लंबा नहीं गया है। जब आपको थोड़ी सी बात ही समझ आई, कहीं से आपको गाइडेंस हुई, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में आया, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। डिवाइन जब आपकी ज़िंदगी में आपको ये सिग्नल दे रहे थे कि आपको यूनियन विद डिवाइन करना है, तो आपने उस चीज़ को जल्दी कैच किया। तो ये ट्रांजिशन फेज़ में इतना लंबा टाइम नहीं बीता जितना कि टाइम आपके जो स्ट्रगल की जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही। कईयों का आई थिंक 5 इयर्स होंगे, कईयों के 8 इयर्स होंगे। कुछ इस तरह की लंबी जर्नी आपकी रही है। हो सकता है कि कईयों ने नियरली 3 साल भी बिताए हों इस चीज़ के अंदर। ओके, तो अब आपके लिए वक्त अच्छा आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको ना तो किसी को मिसअंडरस्टैंड करना है,
और जो लोग आपको सेल्फिश समझ रहे हैं इस टाइम के लिए कि आप तो अपने में ही बिज़ी हैं, आपको कुछ और चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, आपको ये नहीं नज़र आ रहा है कि आप दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फिश एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उन लोगों की परवाह मत कीजिए। आपने बहुत लंबा टाइम लोगों के बारे में सोच कर ही अपने आप को ख़राब किया है। और कोई इंसान अगर आपको कुछ भी मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप किसी की बातों में, ये एक टेस्टिंग टाइम भी आपके लिए हो सकता है। अगर आप किसी की बातों में आकर, किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन में आकर आप अपने यूनियन विद डिवाइन के ऊपर शक करेंगे, आप अपने प्यार के ऊपर शक करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का ये जो बैलेंस है ना कहीं चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। जब हम अच्छे फेज में आते हैं ना, तब भी जो डिवाइन है वो हमें चेक करते हैं कि हमारा कितना फेथ है, हम कितना ट्रस्ट करते हैं दूसरे इंसान के ऊपर, हम कितना का अपने अच्छे वक्त में अपने अंदर बुरी क्वालिटीज़ को कितनी % ले आए हैं और कितने % हम अभी भी ग्राउंडेड हैं। ये सारी चीज़ें डिवाइन चेक करते हैं। ये आपका टेस्टिंग टाइम है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी आपके प्यार के बारे में कुछ भी गलत बोलता है, अगर आपको चांटिंग या जो आप मेडिटेशंस करते हैं उसके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है, जस्ट अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल दीजिए। आप मत उस बात पे फोकस कीजिए कि कोई आपको क्या कह रहा है। आपको जो अच्छा अंदर से लग रहा है, बिकॉज डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस लेकर आ रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में भी बैलेंस आ रहा है, आपके फाइनेंसेस में, आपके इमोशंस में, आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल बैलेंस आ रहा है। आपकी जॉब, आपके करियर, हर एक चीज़ के अंदर धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है। ये जो 3 कार्ड्स वाली एनर्जी है, जो लोग अभी भी इन एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके लिए सिर्फ एक ही तरीका है इस चीज़ से निकलने का। एक तो जिस इंसान ने आपको बैकस्टैब किया है या आपको अभी इस इंसान के बारे में पता ही नहीं है, तो पहले तो फाइंड आउट कीजिए, उस इंसान से डिस्कनेक्ट कीजिए खुद को। फिर उसके बाद आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी इनर जर्नी में जाइए। आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप इनर जर्नी में जैसे ही अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर कर देंगे तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। यूनियन, कंप्लीट यूनियन नहीं होगा, बट धीरे 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 ज़िंदगी का बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज़ धीरे धीरे होती है। ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेकर कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। जब बुरा वक्त आ रहा था ना, तो वो भी इतनी स्पीड पे नहीं आया था, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि जब अच्छा वक्त आता है तो बहुत स्लो आता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब अच्छा वक्त आता है तो हम भूल जाते हैं कि ये वक्त कितना लंबा है और कैसा है। हम उसमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को भूल जाते हैं, हम शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम बुरे वक्त में होते हैं तब हमें सब कुछ याद होता है, तब हमें सब ये पता होता है कि हमारे लिए एक ही सहारा है, वो भगवान है। तब हमें ये याद होता है कि हमें अगर कुछ मिलेगा तो अपने डिवाइन से मिलेगा। तो ये एनर्जी जो इस टाइम पर होती है, अपने डिवाइन के लिए होती है, वो इस टाइम पर भी रखिए। तब यहाँ पर तो हम भगवान को इस तरह से कोसते हैं एक तरह से कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन ये भी तो फेज़ आपका ही है। तो आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अब सब कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ आप ग्राउंडेड रहिए। आप ये मत भूलिए कि आप कितने बुरी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं या आप आए हैं। सो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं आपके लिए, बिकॉज लाइफ का पैटर्न यही है, एनर्जी का जो सर्कल है वो यही है। जब आप बुरे वक्त में मेडिटेशन करते हैं तो अगर आप 100 टाइम्स करते हैं तो वो एक बार फलदायक होता है, लेकिन अगर आप अच्छे टाइम में एक बार थैंक यू बोलेंगे ना, उसकी एनर्जी 100 टाइम्स होगी। ये ऐसा ही है, दिस इज़ हाउ एनर्जी फ्लोज। तो कभी भी थैंक यू करना भगवान को मत भूलिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहिए, खुद से प्यार कीजिए। अगर खुद से प्यार करेंगे तो ही दूसरे के साथ प्यार कर पाएंगे। और
यहाँ पर तो आप बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज में चल रहे हैं। किसी की वजह से अपने आप को या अपने रिश्तों को या अपनी सिचुएशन को ख़राब मत कीजिएगा। और यहाँ पर रिश्ते सिर्फ लव रिलेशनशिप का मतलब नहीं है। हो सकता है आपकी जॉब में आपके रिलेशनशिप्स आप बैलेंस में आए। जॉब में मतलब आपके बॉस के साथ या आपकी कहीं प्रमोशन हो तो आप ईगोइस्टिक मत हो जाइए। अगर बिज़नेस में आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरे को इस एनर्जी से मत देखिए या इस नज़र से मत देखिए कि मैं तो आज यहाँ पहुँच गया हूँ, दूसरे लोग बहुत पीछे हैं। आप ये तो देखिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। सो स्टे ग्राउंडेड। बार बार मुझे इन कार्ड्स को देखकर यही चीज़ लग रही है कि आप प्लीज़ ग्राउंडेड रहिए। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स चेक कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर अक्टूबर 2020। सो व्हाट आर द energies of Aquarius people for October 2020? What are the energies of Aquarius people? So let's see. Wow. सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक, आर्कएंजल गैब्रियल। जो डिवाइन है ना वो आपके साथ हैं। आपके लिए जिस हिसाब से अभी मैंने एनर्जी चेक की पिछले कार्ड से, बिल्कुल कार्ड्स वैसे ही अरेंज हुए हैं। जो लोग अभी भी पेनफुल साइकिल में हैं उनको डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। आपको वो मैसेजेस को समझने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन ज़रूर ये मैसेजेस दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ रुकावटें हैं जो अभी पिछले साइकिल में चल रहे हैं, उनके लिए ये बात हो रही है। उनकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ रुकावटें हैं क्योंकि आप अपने 3D वर्ल्ड को देखने लगे हुए हैं। आपको अपने इनर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये जो ईगल है वो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर आप इन मैसेजेस को समझ जाएं तो आप इन ऑब्स्टिकल्स को भी ओवरकम कर जाएंगे। अगला कार्ड ये इंडिकेट करता है, यहाँ पर ये सिग्निफाई करता है, जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एक बर्थ वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जैसे कि एक नया जन्म हुआ है आपका, आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है। आई एम वेरी शॉक्ड एट दीज कार्ड्स कि जिस हिसाब से पिछले कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से अगले आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आए हैं। अगला कार्ड एटम, ये एक वर्ड है, वर्ड जो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। देखिए यहाँ जो एंजल्स हैं ना आपके कान में कुछ विस्पर कर रहे हैं। जो आपके कुछ एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हेल्प सीख करनी पड़ेगी। आपको एक बार कहना तो पड़ेगा ना मुँह से कि अब मुझे इस साइकिल से निकलना है। आपको खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा। आपको रीबर्थ वाली एनर्जी में जाना होगा। आपको बच्चे की तरह आगे की तरफ धीरे धीरे कदम करते हुए बढ़ना होगा। और आप बढ़ कैसे पाएंगे? आप बढ़ ऐसे पाएंगे अगर आप एंजल्स से मदद मांगेंगे, आप अपने एंसेस्टर्स से मदद मांगेंगे और दे आर रेडी टू हेल्प यू। देखिए यहाँ पर भी कुछ एंजेलिक एनर्जी है, ये आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर भी। और आपको 3D वर्ल्ड के अंदर भी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल रही है। ब्यूटीफुल कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द बुद्धा प्रिपेयर्स। जो मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि आपको यूनियन विद डिवाइन करना है, वो कैसे करना है। यहाँ देखिए कंप्लीट मेडिटेशन का ही कार्ड आ गया है। मैंने आपको बोला था अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करनी है, अपना यूनियन करना है डिवाइन के साथ। आपको अपने अंदर अपनी सोल के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। आपको ये जानना है कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके जवाब आपको अंदर से ही मिलेंगे। आपकी सोल ही आपको उस चीज़ का जवाब देगी। ये चारों के चारों कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं। इसमें ही मैं अगले वाले साइकिल के लोगों की बात भी करूँगी, लेकिन ये 3 कार्ड तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए हैं जो अभी भी पेनफुल साइकिल में हैं, जो उस साइकिल से निकल चुके हैं।
पिछली बार बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई थी, वो सिर्फ उन लोगों के लिए आई थी जो कि आगे बढ़ रहे थे। उसमें ऑलमोस्ट सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब 70% पीपल आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन 30% अभी भी इसी एनर्जीज में हैं। तो ये जो कार्ड है ये भी इंडिकेट करता है यहाँ पर कि जो लोग अपने ऊपर काम कर चुके हैं उनका यूनियन विद डिवाइन हुआ है, उनके अंदर एनलाइटनमेंट हुई है, उनको ज्ञान हुआ है इस चीज़ का कि उनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, डिवाइन क्या है, यूनियन विद डिवाइन क्या है, उनका प्यार क्या है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव क्यों हो रहे हैं और पिछला जो साइकिल इतना पेनफुल था वो ऐसा साइकिल क्यों था। इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो रहा है। ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर एक्वेरियस पीपल। अब जो लोग यूनियन विद डिवाइन के साथ हैं, मतलब इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास अब हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। द कार्ड इज द किंग ऑफ फोर्सेस। अब हर तरह की एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए। अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं है, अब आप किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर अब जो भी इंसान आएगा वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव इस तरह से होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव हो गई है। आप जब ऐसी एनर्जी के साथ बाहर 3D में चलेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, तो आपको आगे से लोग पॉजिटिव मिलेंगे। सक्सेस का कार्ड है, किंग का कार्ड है, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। आपको उस ज़िंदगी जीने में जो हेल्प करेंगे वो एंजल्स हैं, डिवाइन है, जो आपकी मदद करेंगे। और आपकी ज़िंदगी के अंदर अब कोई भी इंसान इस तरह का नहीं आएगा जो आपको बैक स्टैप करे। आप अगर जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, वहाँ ज़रूर आप सक्सेस करेंगे। आप लव रिलेशनशिप की बात करें तो अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूनियन अपने सोलमेट के साथ हुआ है। वो कार्ड, अगले 2 कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं जिन लोगों की ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप अब आया है। आप एक बात को क्लियरली समझ लीजिए, जो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में आया है उसका आपके साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, वो आपका सोलमेट है। आपको अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन अब फील हो रहा है उस इंसान के साथ। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशबू भर देगा, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली भर देगा। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का बैलेंस वापस आ जाएगा। आप जिस हिसाब के ड्रीम्स लेते हैं, आप जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जी पाएंगे और अब आप सक्सेस के रास्ते पर हैं। एंड उस चीज़ के ऊपर लास्ट स्टैम्प लगाता है, ये बॉटम ऑफ द डेक है, आर्कएंजल गैब्रियल। डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपकी मदद करने के लिए डिवाइन हमेशा तैयार हैं। आपको पॉजिटिव पावर्स की फीलिंग आती होगी। आप जब अपना काम करते हैं तब आपको लगता होगा कि अब काम मेरे अपने आप बनने लग गए हैं। आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप फील होती होंगी अपने अराउंड। और अक्टूबर में ये चीज़ और ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अक्टूबर का महीना बीतता जाएगा ये चीज़ आपको ज़्यादा होगी। ब्यूटीफुल एनर्जीज एक्वेरियस पीपल। और जो लोग अभी भी पेनफुल एनर्जीज में हैं, आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। सो लेट्स चेक कि डिवाइन आपको अक्टूबर 2020 में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर अक्टूबर 2020? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर अक्टूबर 2020? क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं डिवाइन आपको? What are the blessings? Okay. Fogged in, finding sanctuary, reaching your destination. Wow, beautiful cards. मैं बहुत हैरान हूँ किस तरह से एनर्जी सारे कार्ड्स के साथ लिंक होती हुई यहाँ पर भी
उन लोगों के लिए भी कार्ड्स हैं जो पेनफुल एनर्जीज में हैं, उनके लिए भी मैसेजेस हैं, और उन लोगों के लिए भी मैसेजेस हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं, यूनियन में हैं डिवाइन के साथ या अपने सोलमेट के साथ। जो लोग अभी भी पेनफुल एनर्जीज में हैं उनके लिए डिवाइन का मैसेज है कि धीरे धीरे आगे बढ़िए, ट्रस्ट से आगे बढ़िए, टाइम लेते हुए आगे बढ़िए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में धुंध पड़ी हुई है, फॉग पड़ी हुई है, तो वो छट ज़रूर जाएगी। आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाइए, रुकिए मत, और उस जगह को ढूंढिए, वो तरीका ढूंढिए जहाँ पर आप इस ब्यूटीफुल जगह में एंटर कर सकें। अपने आप को स्पिरिचुअली ओपन कीजिए। एक्वेरियस पीपल, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ये कार्ड भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अपने आप को स्पिरिचुअल सोर्स के लिए खोल दीजिए। जब तक जो लोग अभी भी पेनफुल एनर्जीज में हैं, जब तक वो अपने आप को खोलेंगे नहीं, अपने आप को रिसीविंग मोड में नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आपका स्पिरिचुअली ग्रो होना ये डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है। ओके, तो एनर्जी अभी वैसी चल रही है कि जहाँ पर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं, वो अपनी सोल की डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। जो उन्होंने सपने देखे, जो कहते हैं ना सपनों का घर, सपनों की ज़िंदगी, वो सब उन्हें मिलने वाला है और मिल रहा है और मिलने वाला है। आगे वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है एक्वेरियस पीपल आपके लिए। तभी मैंने ये चीज़, जब ये कार्ड्स देखे, आई वॉज रियली शॉक्ड। और बहुत अच्छी तरह से जब एनर्जी फ्लो करती है, जिस हिसाब से मेरे डिवाइन मुझे गाइड करते हैं, यहाँ पर वही एक वर्ड है, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। जितना थैंक यू करेंगे भगवान का, जितना थैंक यू करेंगे अपने एंजल्स का, जितना थैंक यू करेंगे डिवाइन का, उतनी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। अच्छे वक्त में भगवान को मत भूलिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड हमेशा शो कीजिए, हमेशा थैंक यू कहिए। द नेक्स्ट इज, अगर आप ऐसा सब कुछ करते हैं, आप धीरे 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 ऐसी जगह पर ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी आपकी कि आप कुछ सोचेंगे और वो चीज़ आपके सोचते ही पूरी हो जाएगी। बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी। बहुत कुछ है, खजाना है आपके लिए आगे, बहुत कुछ सक्सेस है आपके लिए आगे, ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये ब्लेसिंग है आपके लिए डिवाइन की साइड से, ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छे मैसेजेस आपको डिवाइन से मिले हैं। तो जो लोग अभी भी इन एनर्जीज़ में हैं उन्हें काम करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर हैं उन्हें एक ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, भगवान को थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझ आती है, ये मैसेजेस हैं डिवाइन के। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक, मैंने कहा ना आपके लिए मिरेकल्स हो रहे हैं, वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। धीरे धीरे आगे की तरफ चलते जाइए, देखिए तो सही ज़िंदगी में क्या होता है आपके साथ, कितना ब्यूटीफुल होता है आपके साथ। विश्वास रखिए, एनर्जी इस टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छी है एक्वेरियस पीपल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ओके, सो लेट्स सी, अभी मैंने इतना कहा है, अपने ऊपर काम कीजिए। कैसे काम करना है? लेट्स सी, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? What should be the mode of action for Aquarius people in October 2020? What should be the mode of action for Aquarius people for October 2020? What should be the mode of action? What should be the mode of action for Aquarius people for October 2020? What? Okay. Beautiful. Okay. Beautiful again. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके लिए धर्मा जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं।
आप जो कुछ अभी पेन में हैं, ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो पेन में हैं, वो लोग इस पेन को ये समझिए कि आपके कर्मास हैं जो कट रहे हैं और उनको काटते हुए आगे की तरफ को बढ़िए। टेक वन स्टेप, एक स्टेप लीजिए हैप्पीनेस की तरफ को। मैंने कहा ना, ये काम आपका है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मेडिटेशन की तरफ जाना है, आपको यूनियन करना है डिवाइन के साथ। वो तो आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो मुझे समझ आ रहा है, कुंभ राशि वालों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जो आपको मैंने चैंटिंग का बताया, उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ये एक और चीज़ का प्रतीक है, जब भी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी अच्छा शुरू होता है तो इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम लॉर्ड गणेश। शुरुआत हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में अच्छे वक्त की, जिन लोगों की नहीं हुई है उनको गणेश जी के थ्रू ही इस शुरुआत का मौका मिलेगा। आपको आपके हार्ट चक्रा पर काम करना है, आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस है। और जिन लोगों का यूनियन विद डिवाइन हो गया है, उनकी ज़िंदगी में खुशियों का श्री गणेश हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस। आपकी ज़िंदगी में धीरे 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 ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते जाएंगे। नेचर आपको हेल्प करेगी, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी। और जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मीन्स आपके डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, आपको सोल में जो, या तो कई ऐसे इक्वेरियस होंगे जिनके जो सोलमेट्स उन्हें मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म वाले होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ओके, तो उनके थ्रू आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वेरी ब्यूटिफुल थिंग। मैंने कहा था ना, आपके बोलने से पहले आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ऐसा वक्त भी आने वाला है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, आपके जितने ड्रीम्स हैं, आपने जो सोच रखी है, जितने भी आपके गोल्स हैं, जितने भी आपके टारगेट्स हैं, वो अब सच्चाई रियलिटी में चेंज हो रहे हैं। बस फोकस्ड रहिए, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वहाँ की तरफ को फोकस्ड रहिए। और इस ज़िंदगी को, जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, डिवाइन के थ्रू गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इसे शेयर कीजिए। जिन लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की हेल्प कीजिए। आपसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में फेम आपकी तरफ को बढ़ रहा है। बॉटम ऑफ द डे, फोकस्ड इंटेंशन, अपने इंटेंशंस को प्योर रखना है। मैंने वहाँ पहले, सबसे पहले रीडिंग में एक चीज़ कही थी कि आपको अगर कोई भटकाने की कोशिश करे तो आपको भटकना नहीं है। आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हैं। अपने सोचने का जो विजन है उसको बड़ा रखिए, ब्रॉड माइंड रहिए। आपके लिए बहुत कुछ बेस्ट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो डोंट वरी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस पीपल, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आई होप एक्वेरियस पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।